मुजफ्फरनगर की पुरकाजी विधानसभा सीट से तीसरी बार विधायक चुने गए अनिल कुमार हमारे साथ हैं। पुरकाजी में नगर पंचायत के चुनाव हुए जिसमें जहीर फारूकी ने चुनाव जीता और राष्ट्रीय लोकदल के कैंडिडेट ने पहली बार पुरकाजी में बहुत ज्यादा वोट हासिल की, लेकिन वो हार गए। उसको लेकर कुछ मामले चल रहे हैं। विधायक जी, अभी चेयरमैन जहीर फारूक ने कहा कि अनिल कुमार अपना इस्तीफा दें और मेरे सामने चुनाव लड़े पुरकाजी में। किस तरह उनके बयान को देखते हैं? अब देखो, ये वैसे कोई मुद्दा तो है नहीं। मान लो इसे कोई आदमी इस बात को लेकर प्रेस्टीज इशू बना हुआ है कि हम इस्तीफा दें। भाई, हम विधानसभा सदस्य, हम इस्तीफा क्यों दें? नंबर एक बात। फिर कोई औचित्य नहीं बैठता इस बात का। अगर कोई बात मान लो हमने कह भी दी, भाई जो सूचनाएं हमें चुनाव के बाद मिली, चुनाव जब हम हार गए उसकी जो समीक्षा हुई तो उसमें कुछ सूचनाएं स्थानीय लोगों ने ये दी कि कुछ इस तरह के वोटें भी यहाँ बनवाई गई थी, कुछ हमने वोट रोकी भी है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो दूसरे गांव में रहते हैं और उनकी वो यहाँ वोट बनी हुई है। अच्छा, ये सब वोट पकड़ में आई? ये वोट कुछ पकड़ में आई, कुछ हमारे लोगों ने ये वोट डलने से रोकी भी है। उस बात को लेकर मैंने एक छोटा सा बयान दिया था। कोई वो ये नहीं कि हमने उसे जो जनमत मिला है उसे हमने चैलेंज नहीं किया। वो चेयरमैन बन गया, अच्छी बात है, स्वागत है, कोई दिक्कत नहीं है। हमें हमें ना उसके चेयरमैन में कुछ करने जा रहे, लेकिन वो कोई बात अगर लोगों के बीच से आई, वो बात हमने जो जनरल वे में कह दी। कोई ना कोई हमारा ऐसा आशय था। अगर भाई मान लो जो है उसे इशू बनाने की आवश्यकता है। आपके द्वारा कहा क्या गया था? मैं ऐसा, एक पत्रकार साथी ने मुझसे पूछ लिया, विधायक जी आप ये कह रहे थे पुरकाजी में हम राष्ट्रीय लोकदल का चेयरमैन बनने जा रहा है, और वो तो तीसरे नंबर से लगा। मैंने कहा तीसरे बनेगा, दूसरे पर रहा है, 500-600 वोटों से चुनाव हारा है। कहना फिर वो हार कैसे गया? हार जीत तो होती रहती है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। मैंने कुछ सूचनाएं इस तरह की मिली हैं कि वहाँ कुछ फर्जी वोटिंग इस तरह से हुई है, ऐसी सूचनाएं मुझे मिली है, ये बात मैंने कही है। जिसमें चेयरमैन साहब ने उसे जो है उस बात का बतंगड़ बनाकर इस्तीफे तक की बात कर दी। मेरा कोई इंटरेस्ट पहले नहीं रहा, पहले भी चेयरमैन रहे, पहले हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं, आज भी इंटरेस्ट नहीं नगर पालिका में। वो अपना काम करे, हम अपना काम कर रहे हैं, लेकिन बेवजह किसी बात को इतना तूल देना वो मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। लोक दल के बसारत खान चुनाव लड़ रहे थे। चेयरमैन का आरोप है कि आप मुस्लिम का विरोध कर रहे हैं, लेकिन बसारत खान भी तो मुस्लिम थे, राष्ट्रीय लोकदल थे, उन्हीं के लिए आप चुनाव प्रचार कर रहे थे। मुस्लिम का विरोध हम कहाँ कर रहे हैं? हमने तो मुस्लिम को ही मौका दिया, वहाँ बसरत खां को मौका दिया, पहले भी उन्हें मौका दिया था। हार जीत अलग चीज है। और जनपद में 6 चेयरमैन मुस्लिम बने हैं, इनके समेत। लोकदल से भी जानसठ से चेयरमैन मुस्लिम बना, उनके प्रचार में मैं गया था, शाहपुर भी गया था, और अनेक जगह गया हूं मैं जहां हमारे मुस्लिम समाज लोग लड़ रहे। चरथावल में इस्लाम चुनाव जीतते, वो भी सब गठबंधन के तो साथी हैं सब। हमने कहा किसका विरोध करा? ये जो है ना, इस बात को गलत तरीके से प्रचारित करना कि हम मुस्लिम विरोधी हम कैसे हो जाएंगे? भाई, कोई मैं नया व्यक्ति थोड़ा ही हूँ, 15 साल से एमएलए हूँ मैं। कोई एक मुस्लिम समाज का व्यक्ति ये कह दे कि हमने कहीं किसी को लड़ाने का भिड़ाने का काम किया हो, या हमने कोई मुस्लिम का किसी का विरोध किया हो, कोई विरोध नहीं करा। तो वही वही बात है कि बसारत खां भी मुस्लिम थे, आप उन्हीं का चुनाव प्रचार कर रहे थे। नहीं, हमारे और भी लोग लड़ रहे थे। ये तो कस्बे ने 8,000 वोट मुझको दिया, और मैंने अपने भाषण में प्रचार के दौरान ये बात कही। मैंने कहा भाई देखो, मुस्लिम समाज ने मुझे एक तरफा वोट दे रखा, मैं चुनाव में आपके आया हूँ, वो मेरा परम धर्म है, मैं पार्टी के लिए काम करूँ। जिस पार्टी ने मुझे एमएलए बनाया है उस पार्टी ने प्रत्याशी बसरत को चुनने का काम किया, तो बसरत के लिए मैं काम करूँ, ये मेरे पार्टी का निर्देश है। मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ। मैंने ये बात कही, मेरे और भी साथी चुनाव लड़ रहे जो मेरे साथ रहे हैं, मैं उनके खिलाफ काम करने नहीं आया, मैं अपनी पार्टी के लिए काम करना है। मैं किसी के खिलाफ काम करने के लिए नहीं आया, मैं अपनी पार्टी के लिए काम कर रहा हूँ। ये बात मैंने स्पष्ट करी लोगों को सामने। विधायक जी, गठबंधन की बात आती है कि गठबंधन ने वहां चुनाव लड़ा, गठबंधन हार गया, तो जहीर फारूकी भारतीय किसान यूनियन में है, तो वो भी गठबंधन का हिस्सा ही माना जाएगा। तो क्या गठबंधन वहां आमने सामने लड़ा पुरकाजी में? जहीर फारूकी बार बार इस बात को कह रहा कि मैं इस्तीफा दूं। अगर उसे इतना विरोध करने का शौक है मेरा, तो चुनाव तो 27 में आ रहा ना, 27 में विरोध करे वो दबा का खूब, मैं मना थोड़ा करूंगा। 22 में उसने मेरा विरोध किया, किस तरह से विरोध किया? 22 में वो मेरे साथ नहीं रहा। मान लो एक वीडियो में देख रहा था, उसमें कह रहा मैं यूनियन का आदमी, यूनियन तो गठबंधन के साथ थी भाई, तो आप गठबंधन के साथ क्यों नहीं रहे? किसी एक व्यक्ति को चेयरमैन ने कहा होगा अनिल को वोट दे दो आपने तो उमा किरण को लड़ा 2022 में। 22 में तो उमा किरण क्यों लड़ा भाई आपने चुनाव? वो आजाद समाज पार्टी से लड़ रही थी, साठ गांठ करके, जो पूर्व विधायक हैं पहले बीजेपी से, उनसे साठ गांठ करके चुनाव लड़ा।
चंदा भी दिया उसे। तो अगर आप जो है इतने यूनियन के हितैषी हो और गठबंधन के हितैषी हो, आप मुस्लिम हितैषी हो, जब तमाम मुस्लिम समाज, पूरा मुस्लिम समाज 2022 में गठबंधन के साथ खड़ा था, तो आप गठबंधन के साथ क्यों नहीं खड़े थे? आप भाजपा के प्रत्याशी को सपोर्ट अंदरूनी रूप से क्यों कर रहे थे? ये भी तो सवाल है ना बड़ा। ऐसा क्यों कर रहे थे तो आप? आपका कहना है कि 2022 के इलेक्शन में भारतीय किसान यूनियन का पदाधिकारी होने के बावजूद भी गठबंधन के खिलाफ जहीर फारूकी ने काम किया। उमा किरण को हटाया उन्होंने स्पष्ट। उमा किरण भले ही उसे 200 वोट मिली। आज वो ये कह रहे हैं कि मान लो जो है आज वो इस तरह का प्रोपगंडा रच रहे हैं मुस्लिम वाला कि भाई अनिल ना तो मुसलमानों के खिलाफ था, ना जहनियत रखता कभी। मैं मुस्लिम छोड़ दो, मैं किसी भी सब वर्ग के खिलाफ ना बोलता, ना कोई ऐसी बात कहता कभी। हमेशा हर वर्ग का अनिल ने सम्मान किया है, चाहे कोई भी वर्ग हो, चाहे छोटा है, चाहे बड़ा है, चाहे अगड़ा है, चाहे पिछड़ा है, चाहे दलित है, चाहे अकलियत के लोग हैं, हर व्यक्ति का सम्मान करता हूँ। ऐसा ही नहीं आदमी तीसरी बार एमएलए बन जाता, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ फील्ड पे मैंने काम किया ही होगा। और इन्होंने मेरा विरोध करा पूरा। कितनी वोट मिली? तमाम लोगों ने गठबंधन को वोट दिया। फुरकाजी में 2022 में कितनी वोट आपको मिली थी? 8,000 से ज्यादा मिली मुझे। ऐतिहासिक वोट मिली। आज तक किसी भी व्यक्ति को इतना वोट नहीं मिला जितना अनिल को मिला, और आगे मिलेंगे ऊपर वाले ने चाह। मैं किसी के विरोध में थोड़ा, मैं विरोध में उसके भी नहीं हूँ। वो अपना काम करे, अनगढ़ बयानबाजी न करे, अपना काम करे। हमें कोई दिक्कत थोड़ा ही है भाई। आपको जनमत मिला, आप काम करें। जनता के हित में आप कहते हो, आपने पहले भी काम करे तो आगे भी काम करते रहो। हमारा कोई वाद विवाद थोड़ा ही है। हमारा तो विवाद छोटा सा ही है भाई। जब मान लो नगर पंचायत का चुनाव है, नगर पंचायत चुनाव में नगर पंचायत के तो लोग वोट डाल लेंगे, या कहीं और के लोग वोट डाल लेंगे, वो तो गलत है ना। तो आपका कहना है कि बाहर के लोगों की वोट बाहर के फुरकाजी में लोगों बनी? का वोट अगर कहीं बना भी है, अगर मेरी बात में कहीं सच्चाई भी है, तो वोट जो है वो कटनी चाहिए। अब ऐसा तो है नहीं, मान लो आज नगर पंचायत चुनाव हो तो आज नगर पंचायत में वोट डाल ले में, कल को जब देहात का चुनाव होगा तो फिर नगर पंचायत कटवा के फिर देहात में बनवा लेंगे, तो गलत है ना। ये सिस्टम ठीक नहीं है। जो जहां है, जिसे लोकतंत्र में जिसका स्थान जहां निहित है, उसको वहीं वोट करना चाहिए। तो ये थे विधायक अनिल कुमार, जिन्होंने कहा कि फुरकाजी में बसारत खां को पार्टी का कैंडिडेट होने की वजह से चुनाव लड़ाया। हालांकि उनके कई समर्थक और भी चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन पार्टी के विधायक होने के नाते उन्होंने बसारत खां को ही चुनाव लड़ाया। मैं हूं राशिद अली और आप देख रहे हैं खोज न्यूज।